गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, वाच्य। वाच्य में बच्चों को परेशानी बनी रहती है, इस तरीके से देखेंगे आसान तरीके से कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली पता है क्या, वॉच ना एकदम वाच्य हिंदी का एकदम थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का वर्ड हो जाता है तो समझ में नहीं आता है। सिंपल आप लर्न कर लें ये क्या है, वॉइस। और इंग्लिश में सबने पढ़े हैं, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, तो याद है बना रहता है। देखो है क्या वॉइस, है क्या वॉइस से ये पता चलता है कि वाक्य कर कौन रहा है। क्या ये है, इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो देखो वाच्य है क्या, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। अच्छा क्रिया क्या है, क्रिया किसी वाक्य में काम के होने का सूचक होता है। वाक्य में क्रिया बताएगी कि क्या हो रहा है या क्या घटना हो रही है या क्या प्रोसेस गोइंग ऑन है। तो क्रिया महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी वाक्य के लिए, जो ये बताती है कि वहाँ पे कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है। कैसे देखो, वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में किसकी प्रधानता है। बात समझ रहे हो, कर्ता प्रमुख है, कर्म प्रमुख है या भाव प्रमुख है, ये पता किससे चलता है, क्रिया के रूपांतरण से। वही क्या है, वही है वॉइस या वाच्य। ठीक है, अब देखो वाच्य तीन प्रकार के हैं। नंबर एक कृतवाच्य यानी एक्टिव वॉइस, इसमें कर्ता के द्वारा काम किया जाता है। कर्म प्रधान जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधानता में होगा, और भाव जिसमें भाव प्रमुखता से हो। तो हम डिस्कस क्या करना है, वाच्य। तो इनको देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने वाच्य देख ली, वाच्य की हमने परिभाषा देखी, कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य क्या होते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे वाच्य कितने प्रकार के हैं और ये कैसे काम करते हैं। देखो एक होता है कृतवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस, इसमें कर्ता के द्वारा काम होना सूचित या प्रदर्शित होता है, यानी कर्ता क्या है, प्रधान है। जैसे कर्म कर्ता की प्रधानता, राम ने दूध पिया, सीता गाती है, मैं स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब है कर्ता स्पष्ट रूप से हमें कुछ करते हुए दिखाई देता है, यानी कर्ता यहाँ पे प्रधान है, तो क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। दूसरा है कर्मवाच्य, इसमें कर्म प्रधान होता है। जैसे लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। तो क्या हमें यहाँ पे कर्ता मेंशन दिख रहा है, हमें कर्ता हुआ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट हमें यहाँ पे स्पष्ट क्लैरिटी के साथ में दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, कर्म प्रधान वाक्य हो जाएंगे या कर्म वाच्य हो जाएगा। फिर देखो भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस, इसमें भाव की प्रधानता होती है। मुझसे चला नहीं जाता, समझ लो मैं चल नहीं पा रहा हूँ, भाव है इसमें, हाँ भाव छुपा हुआ है। मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप रहा नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। आप समझो इस जहाँ भी भाव की प्रधानता आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, भाव वाच्य हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या देखा, वाच्य की डेफिनेशन देखी और ये देखे कि ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वॉइस देखे, टाइप देखे उनके, कर्म प्रधान हैं, कर्ता प्रधान हैं या भाव प्रधान हैं। अब ना देखो उनके प्रयोग कैसे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाच्य के प्रयोग, क्रिया का अनुसरण किस प्रकार से हो रहा है, इस आधार पे हम इनके प्रयोग को क्लासिफाई करते हैं। देखो कैसे, कर्ता अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसको कह रहे हैं कर्तरी प्रयोग। कर्म के द्वारा काम होता पता चल रहा है तो कह रहे हैं कर्मणि प्रयोग। और भाव के आधार पे कोई काम हो रहा है तो हम लिख रहे हैं भाविक प्रयोग। कुछ भी नहीं है, बस उसी को थोड़ा सा नाम बदल के आपको समझाने की कोशिश की गई है। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। देखो क्या है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे राम आम खाता है। अब देखो क्रिया के लिंग वचन कैसे हुए, कर्ता के अनुसार। राम क्या खाता है, आम खाता है, क्रिया के लिंग वचन, क्रिया क्या है, खाना क्रिया है ना, तो कैसे हुए, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो ये भी क्या हो गया, खाता पुल्लिंग हो गया। ठीक है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होंगे। कर्ता पुरुष है तो ये भी पुल्लिंग होगा, कर्ता स्त्री है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। जैसे राधा गाना गाती है या राधा नाचती है। तो देखो राधा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी कैसी हो गई,
स्त्रीलिंग, यानी कर्तरी प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेक करने हैं। ठीक है। कर्मणि प्रयोग, क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे। क्रिया के लिंग वचन कर्म के अनुसार होंगे। राधा ने गीत गाया, गीत गाया। दूसरा, मोहन ने किताब पढ़ी, गीत। राधा ने गीत गाया, गीत गाया जाता है, गीत क्या हो रहा है, गाया जा रहा है, तो गीत क्या हो जाएगा, एक पुल्लिंग है, तो इसके हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। किताब स्त्रीलिंग है या किताब पुल्लिंग है, किताब पढ़ी जाती है या किताब पढ़ा जाता है, किताब पढ़ी जाती है, तो किताब पढ़ी जा रही है, यानी किताब के अनुसार यहाँ पे शब्द आना है कि यहाँ पे अगर कोई पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग होगा। इसी को बोलते हैं कर्मणि प्रयोग। अब देखो भावे प्रयोग या भाव के अनुसार प्रयोग। राम से रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। अब ये रोना स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सीता से चला नहीं जाता, अब ये कैसा है, ये भी पुल्लिंग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखे कर्ता के अनुसार प्रयोग, कर्म के अनुसार प्रयोग, भाव के अनुसार प्रयोग, और इस तरीके से हमने क्या देखे, वाच्य के प्रयोग। इस चैप्टर में इतना ही।